इंट्रो। चलिए बच्चों, आज बात करते हैं हम कंप्यूटर डिवाइस के बारे में। डिवाइस क्या होता है? डिवाइस एक प्रकार का एक उपकरण है। ठीक, उपकरण को ही हम जो इनपुट करते हैं आउटपुट करते हैं उसी को उपकरण कहा जाता है और उसी का अंग्रेजी नाम डिवाइस होता है। तो हम बताते हैं डिवाइस कितने प्रकार की होती है। डिवाइस दो प्रकार की होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आज बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। किसी भी डिवाइस को अंदर प्रयोग किया जाता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर जो भी हम वर्क करते हैं वो इनपुट डिवाइस होता है, या अंदर जिस डिवाइस को लगाने से हमारा कंप्यूटर आंतरिक कार्य करता है वो इनपुट डिवाइस होता है। जैसे एग्जांपल में हम बता देते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। कीबोर्ड और माउस को कभी भी हम कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कीबोर्ड या माउस को लगाते हैं तो हमारा क्या होता है, कीबोर्ड जो भी वर्क करता है, टाइप करते हैं तो हम कंप्यूटर के अंदर ही करते हैं, ना कि बाहर कुछ करें। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके पहले भी हम पिछली वीडियो में, इसके पहले भी वीडियो में हम बताया है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये इनपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब आउटपुट डिवाइस होता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर का एक पार्ट होता है। किसी भी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में जो भी इनपुट किए गए डाटा से रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो गया, प्रिंटर, स्कैनर हो गया, यह सब क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। चलिए नेक्स्ट सेटिंग पढ़ते हैं हम लोग, कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, देखिए लैंग्वेज के दो प्रकार के होते हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज भी दो प्रकार का होता है, एक मशीनी लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक, इसको हम चार्ट के रूप में पहले आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद इसके बारे में डिफाइन करते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में अभी हम डिफाइन करेंगे। लो लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक मशीनी लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। इसके बारे में हम बताते हैं आप लोग को। मशीनी लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज। अब पढ़ाते हैं आप लोग को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लैंग्वेज के बारे में बताए थे, तो लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर की भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा कुछ अनेक हैं, जैसे कुछ भाषाओं को हम समझते हैं तथा कुछ भाषाओं को केवल कंप्यूटर ही समझती है। जो कंप्यूटर समझती है वो सिर्फ दो प्रकार की होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज। जो अभी अभी हमने आपको बताया है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, यह वह भाषा है जो संकेतों को मशीनी रूप में बदलने का काम करते हैं। ठीक, उसे हम मशीनी लैंग्वेज भी कहा जाता है इस चीज़ को। अब बताते हैं हम पहले, लो लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार का होता है, एक मशीनी लैंग्वेज, एक असेंबली लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर प्रणाली अंकों के संकेतों को समझता है।
जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, वो सिर्फ अंकों को समझती है। मशीनी लैंग्वेज जो होती है वो सिर्फ अंकों को समझती है, जो बाइनरी नंबर होता है या बाइनरी कोड के रूप में समझती है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज का क्या काम होता है, कुछ अंग्रेजी शब्दों के रूप में समझती है, जैसे NOV हो गया, NOV हो गया, ADD हो गया, ऐसे कुछ भाषाओं को समझती है, ठीक, जिसे असेंबली लेवल लैंग्वेज कहा जाता है या असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। अब असेंबली लैंग्वेज में देखिए एक चीज़ और आता है, जो ये दूसरा पार्ट बताया है। अभी तो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क करते हैं और क्या होता है। अब बात करते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज ये उच्च स्तरीय भाषा है, ठीक, जो लक्षणों को ध्यान में रख करके अपना वर्क दिखाती है। इसका अर्थ है कि मशीन पर निर्भर करती है। इसका अर्थ है कि मशीन पे हमारी जो लैंग्वेज ये हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से वर्क करना है, क्या है, कैसे डिफाइन करना है, इसे कोड करना है या नहीं करना है। इस चीज़ को ट्रांसलेटर के रूप में वो समझती है हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं, ठीक। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कंप्यूटर लैंग्वेज, जो एक बार पुनः बता देते हैं, जो 2 प्रकार की होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक मशीनी लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। इसके बारे में हम पूर्ण रूप से आप लोग को बताए हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद है हमारा बूटिंग। बूटिंग क्या होता है इसको पहले आप लोग जान लीजिए। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम बूटिंग कहते हैं। जैसे कंप्यूटर हमारा चल रहा है, इसको हम रीस्टार्ट कर दिए, तो रीस्टार्ट जैसे हम किए वो क्या हो गया, बूटिंग हो गया। उसे हम अपनी भाषा में या कंप्यूटर भाषा में या किसी भी भाषा में जो समझना है उसे हम कहते हैं बूटिंग। बूटिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार के होते हैं। एक वार्म बूटिंग होती है, एक कोल्ड बूटिंग होती है। वार्म बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर चलते चलते अचानक बंद हो जाता है या रुक जाता है तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं, ठीक। और कोल्ड बूटिंग क्या होता है, जब कंप्यूटर चलते चलते स्क्रीन नीला हो जाता है या काला हो जाता है तो उसे हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। इस चीज़ को आपने समझ पाया, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में। वार्म बूटिंग वैसे जनरली आसानी से समझ में आता होगा कि गर्म होना, मतलब जब कंप्यूटर पे ज़्यादा काम हम करेंगे तो कंप्यूटर क्या होती है, हीट हो जाती है। हीट होने की वजह से वो क्या होती है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद होकर के पुनः चालू हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने ऐसे देखा होगा मोबाइलों में कि मोबाइल हम लोग चलाते हैं और क्या पता चला कि चलाते चलाते कुछ सॉफ्टवेयर पे ऐसे वर्क करते हैं और वो क्या होता है, कोई बटन ही नहीं काम करता, कुछ नहीं काम करता है, तो ऑटोमेटिक बंद होकर के चालू हो जाता है, तो वो क्या होता है, वार्म बूटिंग होता है। और जब कुछ चीज़ों में ऐसे स्लो चलने लगता है या स्क्रीन वाइटनेस में आ जाता है या नीला हो जाता है या काला हो जाता है तो उसको हम खुद रीस्टार्ट करते हैं। उस प्रकार की क्रिया को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया।